बापू का महात्मा गांधी का एक पसंदीदा भजन था। वैष्णो जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। क्या आज की तारीख में इंडियन यूथ कांग्रेस उसी रास्ते पर निकल पड़ी है? बीते कुछ दिनों से हम लगातार उन आवाजों में आवाज मिलाने की कवायद में लगे हैं जिन आवाजों को मौजूदा सत्ता बैन कर रही है, जिन पर पाबंदियां आयत कर रही है। और ऐसे में तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक आवाज उठ रही थी। वो आवाज सत्ता से कम और विपक्ष से ज्यादा सवाल पूछती हुई नजर आती थी। लोग कह रहे थे कि भाई कांग्रेस के पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, वकीलों की एक बड़ी फौज है, तो फिर कांग्रेस आगे क्यों नहीं आती? कांग्रेस आगे आकर उन क्रिएटर्स की मदद क्यों नहीं करती? अब जब भी लोग ये सवाल पूछते तो फिर जहन में एक छोटा सा प्रश्न हमारे आता, और वो प्रश्न ये कि भाई कोई कांग्रेस हमारे घर पे पीले चावल लेकर के तो नहीं आई थी कि आओ भैया पत्रकारिता करो। तो फिर कांग्रेस हमारा साथ क्यों दे और हमें क्यों उम्मीद होनी चाहिए? लेकिन हां, ये सवाल मेरे लिए हो सकता है, ये सवाल मेरे साथियों के लिए हो सकता है, लेकिन उनका क्या जो गली मोहल्ले में बैठकर आवाज को बुलंद कर रहे हैं? उनका क्या जो बेहद सीमित संसाधनों में हम भी काम करते हैं, लेकिन बेहद सीमित या फिर कि संसाधन विहीन होकर सिर्फ एक मोबाइल फोन के जरिए काम कर रहे हैं? उनकी मदद के लिए अगर इंडियन यूथ कांग्रेस आगे आ रही है, उसका लीगल सेल आगे आ रहा है, तो निश्चित तौर पर वो बधाई का पात्र है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमेशा की तरह सौरभ भाई। सौरभ भाई, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक पोस्टर है दोस्तों, इसको जरा गौर से देखिएगा। यह पोस्टर इस बात का आगाज है कि शायद कांग्रेस ने उन लोगों की आवाज सुनी जो आवाजें लगातार ये कह रही थी कि भाई संसाधन विहीन लोगों के साथ आगे आना चाहिए कांग्रेस को। तो ये इंडियन यूथ कांग्रेस की एक पहल है, और इंडियन यूथ कांग्रेस ने कहा कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करें, अपने केस की डिटेल हमें दें और लीगल प्रोसीडिंग हम करें। एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस के लीगल सेल के चेयरमैन हैं, नाम है रुपेश सिंह भदौरिया। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेरी उनसे भी बात हुई, मैंने वो भी प्रोसीडिंग समझी, और अब मैं सीधे सौरभ भाई की तरफ चलूंगा। सौरभ भाई, सबसे पहले तो मन में एक ही सवाल आता है कि ठीक है, बड़े क्रिएटर्स को शायद कांग्रेस की मदद की जरूरत नहीं है और वो मदद लेना भी नहीं चाहेंगे, चाहे वो 4PM हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, या फिर अगर हमारे सामने भी ऐसी समस्या आती है हम भी नहीं लेंगे। लेकिन क्या ये पहल उन संसाधन विहीन लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित नहीं होगी, या उनकी बड़ी मदद नहीं करेगी जो लोग आज की तारीख में बेहद कम संसाधनों अपने घर पे बैठ करके काम कर रहे हैं, और पता चलता है अचानक से सरकार का एक नोटिस पहुंचता है और उनकी पूरी दुनिया उजड़ती हुई नजर आती है, उनको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। आप किस तरीके से देख रहे हैं इंडियन यूथ कांग्रेस की इस पहल को? ये स्वप्निल भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बड़े क्रिएटर्स हैं उन्हें शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 4PM का उदाहरण ले लें तो वो हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ा था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे वो। तो बात ये है कि जो छोटे क्रिएटर्स हैं, अब मैं आपको बताऊं कि मेरे ही इनबॉक्स में ट्विटर पे और फेसबुक दोनों जगह कई ऐसे लोगों के मैसेज आए हैं पिछले 4-5 दिन में, जो कह रहे हैं कि हमारे पास एक नोटिस आया है। अब एक जैसे नोटिस कहीं से भी आता है, पुलिस का नोटिस आ जाए या किसी और तरफ से आ जाए, तो वो आदमी डर जाता है। तो वही कह रहे हैं कि नोटिस आ गया, अब हम क्या करें, मतलब घबराए हुए हैं वो। तो तब मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था कि मैंने कहा उनसे, तो मैंने ये कहा किसी वकील से आप मदद लो, क्योंकि वो नोटिस की जो भाषा होती है वो अच्छे से आपको बता पाएंगे। लेकिन फिर मैंने ट्विटर पे भी बोला और कल शायद स्पेस में भी एक जवाब बोला था कि कांग्रेस को एक पहल करनी चाहिए कि मतलब कुछ ना हो तो कम से कम इन लोगों के लिए, जो क्रिएटर, छोटे क्रिएटर, इन लोगों के लिए लीगल सपोर्ट कोई देना चाहिए। और फिर मैंने आज देखा कि यूथ कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी पहल है ये, जिसमें वो लोग जो क्रिएटर्स हैं, अगर उनके पास नोटिस आया है या कोई उनका
पोस्ट डिलीट हुआ या अकाउंट डिलीट हुआ तो उसको लेके वो लीगल सपोर्ट देंगे और वो मामले को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे आपने बोला ना कि कांग्रेस ही क्यों करे ये, बात ये है कि जब पार्टी सरकार में नहीं होती तो वो कमजोर होती है। उसका सहारा कौन बनता है? उसका सहारा बनती है आम जनता और हम जैसे लोग जो सोशल मीडिया पे बोलते हैं। और हमारा सहारा कौन बनता है? विपक्ष। तो इन दोनों को क्या है, मिलकर ही काम करना पड़ेगा। ये एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, उनकी बात हमें आगे बढ़ानी पड़ेगी और हमारी जो समस्याएं, जैसे मान लीजिए नोटिस आ गया या पुलिस परेशान कर रही है तो उसमें उन्हें मदद करनी चाहिए। तो अभी क्या है कि माहौल ऐसा है कि अभी दोनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस आगे आई है उस तरह से समाजवादी पार्टी को भी आगे आना चाहिए। सपा के कई ऐसे अकाउंट है जो डिलीट किए गए पिछले 4-5 दिन में, जो उन्हें सपोर्ट करते थे या छोटे मोटे कार्यकर्ता थे उनके। लेकिन अभी तो मुझे लग नहीं रहा कि उनकी तरफ से, सपा की तरफ से कोई ऐसी मदद दी जा रही है, तो वो दी जानी चाहिए। और जितनी पार्टियां विपक्ष में है, हर पार्टी को मदद करनी चाहिए वो, ठीक बात। वरना दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत किसे होनी है? दिक्कत तो उन्हें खुद होगी। विपक्ष को भी पता है कि जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी चैनल हैं, उनकी बात कोई नहीं दिखाता। विपक्ष की बात, उनकी बात आगे कैसे बढ़ती है? सोशल मीडिया के जरिए, हम जैसों के जरिए, या आप आगे बढ़ा देते हैं। जब हम ही लोग अगर अकाउंट बंद हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, तो उनकी बात कौन आगे बढ़ाएगा? तो ये उनके लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक बात है, ये उनके लिए भी बहुत जरूरी है। इंडियन यूथ कांग्रेस वो आगे आई है इस पे। और इंडियन यूथ कांग्रेस अभी जब मेरी बात हो रही थी तो अभी हमें एक जानकारी और रुपेश जी ने दी, और उन्होंने बताया कि जो नेशनल इंचार्ज हैं अभी हालिया दिनों में बनाए गए, आप सबको याद होगा, मनीष शर्मा जी, तो उनके खिलाफ भी अरेस्ट का नोटिस आ चुका है। अभी ये लेटेस्ट अपडेट है हमारे पास। और दूसरा, इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है एआई समिट में प्रोटेस्ट के बाद से। लगातार हमने देखा उनके नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चीफ, तो उदय भाई गिरफ्तार हुए, उसके बाद से तमाम लोग और भी गिरफ्तार हुए थे। पहले उन लोगों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन कोर्ट में मामला ठहरता नहीं। और उदय भानु चीफ के साथ तो खैर गजब का होता है कि मतलब रात में उनको पेश किया जाता है, तकरीबन 3:30 बजे उनको जमानत मिलती है और अगले दिन 5 बजे तक उस पर स्टे लग जाता है। और फिर से वो हाई कोर्ट जाती है जब इंडियन यूथ कांग्रेस की लीगल सेल, तब जाकर के वो उदय भानु चीफ को रिहा करवा पाते हैं। ये जो तंत्र है सत्ता का, जो लगातार विपक्ष की हर आवाज को दबाने के लिए चौतरफा कोशिश कर रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे वक्त में ये बोलना भी, जो छोटे क्रिएटर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, ये बोलना भी, ये हिम्मत जुटाना भी एक बड़ी चीज हो गई है? मतलब वो भी डरते होंगे, उनके परिवार डरते होंगे, उनके परिवार को भी आशंका होती होगी कि कल को क्या हो जाए इसके साथ, ये नहीं पता है, कल को कहीं हमारा बेटा भी उदय भानु चीफ की तरह जेल में ना मिले। ये एक चिंता सता नहीं रही है क्या? देखिए, मुझे लगा था कि जैसे जैसे जिस तरह से एफआईआर हो रही है, अकाउंट डिलीट हो रहे हैं, मुझे लगा था लोग डर जाएंगे। पर पिछले कुछ दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा लोग मुखर हो रहे हैं। आप देखिए कि एक 6 साल की एक बच्ची का अकाउंट है, उसने वीडियो बनाया, एक बच्चे ने बनाया, उसका डिलीट कर दिया। तो छोटी है कि बड़े छोटे छोटे लोग भी छोटी उम्र के लोग, छोटे उम्र के लोग भी रील बना रहे हैं। और सरकार के खिलाफ रील बना रहे हैं, उनकी नाकामी को उजागर कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि जितना सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, वो उतना ही लोग मुखर हो रहे हैं। अभी एक जो रील एक वायरल हुई थी, आपने देखा होगा कि वो जो प्रधानमंत्री की मिमिक्री की थी, उनके हंसने की और उस तरह की, तो वो रील हर जगह से डिलीट करवाई गई। इंस्टाग्राम से डिलीट करवाई गई, फेसबुक से कराई गई, ट्विटर पे आया, ट्विटर से डिलीट करवाई गई, और उनके पास भी नोटिस आया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक ध्रुव राठी उन्होंने शेयर किया वो, मतलब जब वो डिलीट करवा दी गई उसके बाद और ज्यादा वायरल हुई, फिर वो और ज्यादा वायरल। उसका आप सोचिए, वो एक तरह से मुझे लगता है कि 2-3 साल में वो जो चेहरा है, वो मुखरता का प्रतीक बन जाएगा। अब वो इतना वायरल हो रहा है, वो हर प्लेटफॉर्म पे वायरल हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि जितना दबाने की कोशिश करेगी सरकार, उतना ही और ज्यादा मुखर होंगे। क्योंकि लोगों को लगता है कि जब मीडिया नहीं दिखा रहा हमारी बात, सोशल मीडिया दिखा रहा, तो आप बंद कर रहे हो, तो फिर हमारी बात आएगी कैसे? इसीलिए लोग खुद ही, अब ये जो, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए, 2 उदाहरण दिए, छोटे छोटे बच्चों के अकाउंट है ये। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं कि छोटे बच्चों के भी रील और ये सब बनानी चाहिए, लेकिन अगर वो बना रहे हैं या उनके कोई घर वाले बना रहे हैं, तो आप बंद क्यों कर रहे हैं यहाँ पे से? मतलब आप, चलो आप बड़े पत्रकारों से डरे, बड़े चैनलों से डरे, लेकिन आप बच्चों से डर रहे हैं, ये बड़ी। और वो जो रील जो मैंने आपको बताई वायरल हुई थी, उसके बाद कल एक और रील आई है, कल एक महिला की रील है, वो और ज्यादा वायरल हो रही है। तो आप किसे किसे बंद कराएंगे? फिर ठीक बात, सवाल ये, किसे किसे बंद कराएंगे आप? और जैसे कि आपने बोला, मुझे और याद आ जाता है, जब आप इतने सारे एग्जांपल दे रहे हैं,
गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों को लेकर के बसें जाती हैं और उसमें से एक बच्ची जो है वो एक छोटा सा रील डालती है अपने इंस्टा पे और तकरीबन 2-3 पार्ट में वो अपने ब्लॉग बनाती है वहाँ के और उस ब्लॉग में वो तमाम कुव्यवस्थाओं का अव्यवस्थाओं का जिक्र करती है, बताती है कि भाई मोदी जी के दर्शन करने गए थे लेकिन दर्शन करते समय किस तरीके की अव्यवस्थाएं वो भी हुई। डिलीट करवा दिया वो डिलीट करवाया गया और उसके बाद उस बच्ची ने फिर से एक रील बनाई है और उस रील में वो बच्ची जिक्र कर रही है और ये कह रही है कि भैया हमारे वीडियोस को तो डिलीट करा दिया गया लेकिन मैं इसके बाद अब कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाह रही हूँ। और मैं बोलना क्या चाह रही हूँ कि बीते कुछ दिनों में मुझे किसी ने कांग्रेसी कहा, किसी ने एंटी नेशनल कहा, ना मैं कांग्रेसी हूँ ना मैं एंटी नेशनल हूँ, मैं किसी पार्टी की सपोर्टर नहीं हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ अपनी आवाज उठा रही हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब आवाज बंद कराएंगे तो क्या होगा कि हो सकता है वो बंद हो जाए आवाज, लेकिन उसका बोलने का तरीका बदल जाएगा। वो आपका नाम नहीं लेगा, वो कुछ और नाम से बोलेगा आपको। जैसे फेसबुक पे अगर आप मोदी सरकार भी लिखें या प्रधानमंत्री का नाम भी लिख दें तो वो उसकी रीच नहीं मिलती। नहीं तो साहेब बोलेंगे ना, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग साहेब मोदी जी को साहेब बोलते हैं तो हम भी साहेब बोल लेंगे। कई लोगों ने अब जैसे हमने क्या तरीका निकाला है कि हमने क्या करा है कि हम MO लिखते हैं इंग्लिश में, फिर D लिख देते हैं इस तरह से। आप कैसे पकड़ोगे फिर वो? नहीं पकड़ पाओगे आप। तो अगर आप नहीं बोलने दोगे तो हम नए तरीके निकाल लेंगे आप। लेकिन आप सोचेंगे चुप हो जाएंगे तो चुप तो नहीं हो रहे फिर वो। नहीं इसमें मैं एक और बात कह दूं, क्या कर लोगे भाई, क्या कर लोगे, कैसे दबाओगे? अकाउंट्स डिलीट करा दोगे, वीडियोस डिलीट करा दोगे, मेरे भी करा चुके हो, बहुत बार नोटिस भेज चुके हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस में बिठा चुके हो मुझे तब आपके तमाम IAS अधिकारियों के साथ, और वो सवाल जवाब करते हैं और जब उनको 2 टूक जवाब मिल जाता है तो कहते हैं अच्छा कोई नहीं, एक मेल कर दीजिए, हम नोटिफिकेशन हटा लेते हैं। तो यही होता है, आपकी हैसियत यही है सर, इससे ज्यादा नहीं है। और एक मैं और कहना चाहूंगा स्वप्निल भाई कि जैसे आपने बोला ना कि कोर्ट में ये केस ठहरते नहीं, वो बात ये है कि ज्यादातर 99% मामलों में ये है कि वो केस वहां पे ठहरेंगे ही नहीं वो, लेकिन बात ये है कि जाते नहीं है और वो चक्कर ये है कि अगर मान लीजिए 1 साल भी खिंच गया मामला ये, तो वो नुकसान कितना होगा। जैसे हम जैसे छोटे क्रिएटर है या कुछ लोग हैं, तो अगर उनका FIR हो गई, पुलिस ने उठा के जेल में बंद कर दिया, तो जब तक वो अदालत तक पहुंचेगा, अदालत में बरी होना ही है वो, क्योंकि कोई ऐसा गुनाह नहीं है अगर सरकार के खिलाफ बोलना भी। लेकिन उसमें क्या है कि उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी समाज में, और आदमी उससे डरता है बस, बाकी तो क्या डरना है फिर। और उसके वजह से मैंने एक साउथ का एक चैनल था, वो 1 साल तक उसने लड़ाई लड़ी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद फटकार लगाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के लिए कि आपने इसमें क्या था, इस मामले में कुछ नहीं था। लेकिन उस 1 साल में ये हुआ कि उस चैनल का नौकरी चली गई लोगों की, फिर लोगों ने घर बैठ गए लोग, चैनल बंद हो गया वो, लेकिन वो लड़ाई जीत गए वो। तो बस यही कि नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है, बाकी तो कोर्ट में तो केस ये ठहरने वाले हैं नहीं है, कोर्ट में केस ठहरने वाले नहीं है। एक चीज और भी है, लेकिन इसमें ये समझने की जरूरत है, कल भी मैंने शायद ये ट्वीट किया था और मैंने कहा था कि भाई देखो, जब आप आवाजों पे पाबंदियां लगाते हो, आपका इकोसिस्टम जब पाबंदियां लगाता है तो फिर वैक्यूम पैदा नहीं होता, फिर वो आवाज इको होती है। और जब आवाज इको होती है ना भाई, आपने एक को बंद किया, 10 लोग उसके समर्थन में आ जाएंगे, वो उसके हक की आवाज बात उठाएंगे, तो एक इको पैदा होगा, वैक्यूम नहीं पैदा होगा। और जब इको पैदा होगा तो आपका ही इकोसिस्टम हिलेगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल है सौरभ भाई, ठीक है कांग्रेस ने ये एक अच्छी पहल की है, वेल एंड गुड, फेयर एनफ, और ऐसे में मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, विपक्ष भी क्या आपको नहीं लगता, जैसे लोग कल भी कह रहे थे, लगातार कह रहे हैं कि भाई विपक्ष को चाहिए वो साथ दे, आपको नहीं लगता विपक्ष की भी अपनी मजबूरियां हैं, बहुत संसाधन विहीन हो गई है विपक्ष, उसके पास उतने पैसे नहीं है, अकूत संपत्ति नहीं है, अकूत धन दौलत नहीं है, वकीलों की ठीक है फौज है, ब्रेन है, लेकिन उन वकीलों की भी अपनी चीजें हैं, वो उसमें भी अपना मशगूल रहते हैं, उनकी और भी जिम्मेदारियां हैं। तो कहां तक विपक्ष आपको लग रहा है संघर्ष कर पाएगा इसमें? अगर आप मजबूरी की बात कहेंगे तो मजबूरी विपक्ष से ज्यादा तो हमारी मजबूरी बहुत ज्यादा है। कि हम जो लोग भी सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, वो क्या है, या तो वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसे छोड़ के आए हैं, या फिर हमें निकाला गया है। हम दोनों ही हालात में हमारे पास भी रोजगार नहीं है कुछ भी। तो ये सोशल मीडिया एक ऐसा था कि इससे थोड़ा बहुत एक रोजगार का उम्मीद रहती थी। अगर आप इसे भी बंद कर देंगे तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, ये क्रिएटर के पास क्या बचेगा। तो मजबूरी ऐसे नहीं, मजबूरी सिर्फ विपक्ष की है, मजबूरी हम लोगों की भी है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको साथ तो एक दूसरे का देना पड़ेगा। आप अगर हाथ नहीं पकड़ेंगे हमारा, या हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, तो दोनों डूब जाएंगे फिर वो। और सरकार यही चाहती है कि कोई बोले ना,
तो आपने जैसे बोला कि मजबूरी तो फिर सबकी है। मजबूरी तो खैर सबकी है। बहरहाल मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि इसमें जैसे यूथ कांग्रेस की हमें तारीफ करनी पड़ेगी, और मैं आज नहीं पिछले कई मौके पे देख चुका हूं कि जैसे वो जैसे दो संगठन है, जैसे दो बड़ी पार्टी अपने देश में, बीजेपी कांग्रेस, तो कई लोग जो निष्पक्ष होने की कोशिश करते हैं, निष्पक्ष होने ढोंग कहूंगा मैं उन्हें, तो वही कहते हैं कि दोनों पार्टी एक जैसी है या राजनीति एक जैसी होती है, सब नेता एक जैसे होते हैं। वो ऐसा नहीं है। अगर आप सही से देख पाएंगे तो दोनों में फर्क है। बीजेपी में ही फर्क है, कांग्रेस में ही फर्क है, और ऐसे ही दोनों यूथ संगठनों में ही फर्क है। आप देखिए, मैं एबीपी जो संगठन है उनका, उसमें देखिए आप उनके ट्विटर हैंडल पे ही देख लीजिए आप, वो किस तरह के मुद्दे उठाते हैं, वो किस तरह की बातें करते हैं, नफरती चिंटू हैं सारे के सारे। और ऐसे ही यूथ कांग्रेस की पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। कई बार मैंने देखा कई प्रतियोगिता कराते हैं, राजीव गांधी के नाम से कराते हैं, तो वो सारे काम हैं। तो इसलिए हम दोनों को हमें फर्क करना पड़ेगा, और जो सही कर रहा है उसकी मैं तारीफ देखना पड़ेगा ज्यादा प्रोग्रेसिव कौन है, क्योंकि हम अगर फल या सब्जी भी लेने जाते हैं तो देखते हैं ना कि कौन सी चीज अच्छी है। ऐसे थोड़ी नहीं आंख बंद करके किसी ठेले से ले लेते हैं। हम इतनी समझ तो हमारे अंदर है, तो हमें वो बताना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि जब हम किसी की तारीफ करेंगे जो अच्छा करेगा, तो फिर वो और अच्छा करने के लिए फिर प्रेरित होगा। तो यूथ कांग्रेस की तारीफ तो बनती है इस मामले में, हालांकि उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से इनकी तारीफ करते हैं। ठीक बात है। खैर, कुल मिलाकर यूथ कांग्रेस को, उदय भानु चीफ को और रुपेश सिंह भदौरिया को, सबको बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए, उन तमाम क्रिएटर्स की तरफ से जो इस तरीके की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही कर सकते हैं, और उम्मीद इस बात की कि सत्ता कम से कम अपनी आंखें खोलेगी, थोड़ी तो समझदारी दिखाएगी। ये बच्चों की लड़ाई नहीं है साहब, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि हालात आपने पैदा किए। आपसे सवाल पूछने की जिम्मेदारी जिस चौथे खंभे की थी, जब वो चौथा खंभा हर रोज आपके दरवाजे पर जाकर के रेंगता हुआ नजर आता है, तो फिर उसी चौथे खंभे से निकले हुए कुछ लोग चौथे खंभे के एक छोटे हिस्से को इस डिजिटल दुनिया में जिंदा रखना चाहते हैं। एक बड़ा हिस्सा तो आप ले गए साहब, 75% तो आप ले गए। 25% या उससे भी छोटा हिस्सा जो डिजिटल के माध्यम से जिंदा है, उसको जिंदा रहने दे तो बेहतर होगा, क्योंकि सनद रहे आवाज दबाई जाती है तो वैक्यूम नहीं, इको पैदा होता है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए हम दोनों को इजाजत। बहुत शुक्रिया।